बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम लेक्चर नंबर 19 एक्सरसाइज 5.3 जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर तो एक्सरसाइज 5.2 है, तकरीबन वही चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ उसके अंदर आइडेंटिटीज़ को हमने डिस्कस किया था, उनके कुछ जो है ना वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे क्वेश्चन भी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर वो प्रॉपर्टीज या वो जो लॉज हैं उनको दोबारा डिस्कस करेंगे और उनसे रेलेवेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम जो है ना सॉल्व करेंगे। तो अब इसके अंदर भी वही सबसे पहले फंडामेंटल लॉज है, इसके अंदर वही जो लॉज की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन मैं पहले भी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसके अंदर हम दो सेट को डिस्कस करते हैं। उसमें जब हम यूनियन की बात करते हैं तो दोनों सेट के जो अरकान होते हैं, दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा एक ही सेट के अंदर जो है ना कंबाइन कर देते हैं। और तरीका इसका ये होता है कि उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक बार लिखे जाते हैं, जो नॉन होते हैं वो भी एक बार लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हम सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करेंगे। इससे रेलेवेंट एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे कि इसके अंदर जो दो सेट गिवन है आपको, सेट ए जो है वो 1 3 5 7 और सेट बी जो है वो 2 3 5 7, ये दो सेट आपको गिवन है। तो हमने पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करना है। तो ये है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी एक साइड पे हमने एक सेट को पहले रखा, दूसरी साइड को उसी सेट पर बाद में रखना है। तो ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा कि पहले सेट ए आया, फिर यूनियन, फिर सेट बी आया। अब हमने इसको कंबाइन करना है, इनका यूनियन लेने के लिए इकट्ठा करना है। तो किस तरह होगा कि इसमें से सबसे पहले देखेंगे 1 जो है वो पहले सेट के अंदर मौजूद है ए में, लेकिन बी में नहीं है, तो एक बार आ गया। उसके बाद हम देखें तो 2 जो है वो सेट बी में है, ए में नहीं है, वो भी एक बार आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 3 को देखें, 5 को देखें, 7 को देखें, दोनों के अंदर मौजूद है, यानी दोनों में कॉमन है, तो ये भी एक एक बार लिखे जाएंगे। तो 1 2 तो इस तरह से आ गया, 1 यहाँ से 2 यहाँ से, बाकी 3 5 7 जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी एक बार लिखे जाएंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह उसकी जो राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, उसमें क्या होगा कि पहले सेट बी आएगा, फिर सेट ए आएगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि इसमें से 1 आपके पास सेकंड सेट में है, यानी ए के अंदर, 2 जो है वो सेट ए के बी के अंदर है, और बाकी जो 3 5 7 वो दोनों के अंदर है। तो इनको कंबाइन करके हम लिखेंगे तो 1 2 3 5 7 ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो दोनों साइड हमारे पास यहाँ पे प्रूव होगी। उसके बाद इसी का जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के बाद है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। उसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पर यूनियन फाइंड किया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिया जाता है। वही तरीकेकार होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए आया इंटरसेक्शन सेट बी, अब इनमें से जस्ट कॉमन एलिमेंट लिए जाएंगे। कॉमन एलिमेंट इसके अंदर 3 5 7 है, दोनों में देख सकते हैं आप। तो वो आएंगे 1 और 2 इसमें से नहीं आएंगे, क्योंकि 1 जो है वो जस्ट सेट ए में है और 2 जस्ट सेट बी में है, ये कॉमन नहीं है, इस वजह से ये नहीं आएंगे, सिर्फ 3 5 7 आएंगे। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से इसकी जो राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, उसमें बी सेट पहले आएगा, इंटरसेक्शन ए सेट बाद में आएगा। इसमें भी हमने वही करना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 5 7 वही आएंगे। तो लिहाजा दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर आप देखें तो इक्वल होगी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ जो है हमने प्रूव कर लिया। अब उसके बाद एक्सरसाइज हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में जो इन लॉज के मुताबिक जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज जो 5.2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर का सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद सेट ए जो है इसके अंदर जो 1 से लेके 9 तक, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर का सेट है, यानी पहले 5 ऑड नंबर हैं इसके अंदर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। सेट बी जो है इसके अंदर जो है ना कंपोजिट नंबर है 1 4 7 10। तो ये हमारे पास दो सेट हो गए। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं, आप उसमें नोट्सों में देख सकते हैं। तो हम एक जो इसका अपना है पार्ट को डिस्कस करेंगे, वो सेकंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम 5.2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वो था a - b = a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट।
अब इसमें क्या हुआ, b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे, b माइनस ए, सेट b लिखा 1 4 7 10 माइनस a जो है 1 3 5 7 9। अब इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि डिफरेंस जब दिया जाता है दो सेट्स का, तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड सेट में से हम पहले तो कॉमन एलिमेंट देखते हैं कौन से हैं। अब वो कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट सेट में से माइनस कर दिए जाते हैं, उनको निकाल के जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उनको लिखा जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो आपके पास कौन कौन से हैं, और बाकी जो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है वो आ जाएंगे। अब अगर आप इसमें से देखें तो वन कॉमन एलिमेंट है दोनों के अंदर, वो इसमें नहीं आ सकता क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं देने, बल्कि हमने वो एलिमेंट देने फर्स्ट सेट के जो नॉन कॉमन है। तो यहां से अगर आप देखें तो 4 इसके अंदर है और 10 इसके अंदर है, लेकिन अगर आप देखें तो 1 और 7 दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये 1 और 7 कॉमन एलिमेंट को निकाल देंगे, बाकी बचेंगे 4 और 10 को आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने सॉल्व कर ली। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो वो किस तरह से है, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अब b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से पहले हमारे पास a का कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। तो a का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, a का कॉम्प्लीमेंट जो है उसका जो फार्मूला है वो है यूनिवर्सल सेट माइनस a। अब यूनिवर्सल हमारे पास जो है 1 से लेकर 10 तक है, इसमें से उसी तरह से माइनस यानी डिफरेंस मालूम करना है हमने सेट a का, और सेट a जो है 1 3 5 7 9 है। तो 1 3 5 7 9 दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसमें से जो कॉमन एलिमेंट निकाल दिए जाएं तो बाकी जो बचेंगे वो बनेंगे 2 4 6 8 10। तो ये हमारे पास आ गया a का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइनली b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास b सेट है 1 4 7 10, इसका इंटरसेक्शन लेना है a के कॉम्प्लीमेंट के साथ। a का कॉम्प्लीमेंट हम ये फाइंड कर चुके हैं 2 4 6 8 10। अब इसमें से क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिए जाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कॉमन एलिमेंट दिए जाएंगे, तो कॉमन एलिमेंट इसके अंदर कौन कौन से हैं, 4 और 10 इसमें भी है और इसमें भी है, ये इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसका इंटरसेक्शन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये होगी राइट हैंड साइड। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो ये दोनों इक्वल आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा जो लॉ था वो प्रूव हो गया। इसी तरह उसके बाद हमने जो सॉल्व करना है दैट इज एसोसिएटिव लॉज। अब इसके दो हैं, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। इसी तरह से दूसरा इसके अंदर इंटरसेक्शन वाला है। अब याद रखिएगा कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमने दो सेट्स को डिस्कस किया था, तो एसोसिएटिव लॉ है उसके अंदर 3 सेट आ जाते हैं। अब उसमें तरीकाकार ये होता है कि दो सेट के ऊपर ब्रैकेट होती है, चाहे वो यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, और एक सेट उससे बाहर होता है। तो तरीकाकार ये होता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट को। तो अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसका एक पार्ट डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर का सेट। सेट ए इसके अंदर है 1 3 5 7 9, यानी फर्स्ट 5 जो है ऑड नंबर है इसके अंदर। सेट बी 1 4 7 10 और सेट सी जो है 1 5 8 10। अब हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है इसका सेकंड पार्ट, यानी सेकंड लॉ, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो हम चाहे पहले जो है इसके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे a इंटरसेक्शन b। अब सेट a आ गया, इंटरसेक्शन सेट b आ गया। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो 1 और 7 ये दोनों कॉमन है, बाकी नॉन कॉमन है, तो जस्ट कॉमन एलिमेंट दिए जाएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। अब उसके बाद इसको कंप्लीट करना है इंटरसेक्शन सी के साथ। अब a इंटरसेक्शन b हमारे पास 1 7 आया था और जो सेट सी है वो है 1 5 8 10। अब इन दोनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन है, तो वो जस्ट 1 कॉमन है दोनों के अंदर। तो ये a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन सी 1 के इक्वल आ गया। अब उसके बाद उसकी राइट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन सी। तो जैसे पहले मैंने बताया कि पहले हम इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो b इंटरसेक्शन c, ये सेट b आ गया इंटरसेक्शन सेट c। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखें तो जस्ट एक ही एलिमेंट जो है वो कॉमन है, दैट इज 1। इसके बाद इसको कंप्लीट करना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो अब आपके पास सेट a 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, वो आपके पास 1 है। अब इन दोनों में भी अगर आप देखें तो जस्ट एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि 1 के इक्वल है। तो इन दोनों में जो एक एलिमेंट कॉमन आएगा वो है 1। अब आप देखें कि
लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 1 आ रहा है, तो दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी, लिहाजा यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी जो है ना वो इक्वल होगी। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब जो हमारा नया टॉपिक है इसके अंदर वो है वेन डायग्राम। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उनके नाम पे ये जो है ना इसको किया गया है। इनका जो ड्यूरेशन है वो यानी 1834 में वो पैदा हुए और 1923 में उनकी डेथ हुई। तो जॉन वेन के नाम तो जो है ना उन्होंने यूज करते हुए इसका नाम वेन डायग्राम रखा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई रेक्टेंगल और सर्कल को यूज करते हुए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन अब यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल और इसी तरह से कुछ समझाऊंगा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसके अंदर मैंने जनरली आपको 3 मुख्तलिफ जो है ना सेट लेके वो आपको जो है ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें मैंने ये डायग्राम के साथ साथ इनमें सेट भी लेके इनको भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि इनको कैसे यूज किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए सेट की मैं जैसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, सेट जो है वो डिसजॉइंट होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, या ऐसा भी होता है कि एक सेट दूसरे का सब सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। अगर आप यहाँ से देखें, सेट ए जो है इसके एलिमेंट है 1 2 3, जबकि सेट बी के एलिमेंट है 4 5, तो आपको वाज़ेह नजर आ रहा है इसके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। अब ये तो हमें सेट लिख के पता चला, लेकिन हमने वेन डायग्राम के थ्रू कैसे पता चलेगा? वेन डायग्राम के थ्रू हमें ऐसे पता चलेगा कि ये दोनों सेट अलग अलग हैं, इनके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है, यानी सेट एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे। सेट ए अगर आप देखें अलग है, सेट बी अलग है। अब अगर आप इसका यूनियन लेने की बात करें ए और बी का, तो ये देखें कि दोनों ही जो है ना वो हाईलाइट किए जा रहे हैं। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि ये जो है यूनियन फाइंड कर रहे हैं और दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ए और बी दोनों कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग एलिमेंट से, इसलिए इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसी तरह अगर इसका इंटरसेक्शन ले तो जो कि कॉमन नहीं है तो अलग अलग रहेंगे। तो इंटरसेक्शन के अंदर आंसर जो होता है हमेशा जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो होता है। अब इसके अंदर क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी सेट आ रहा है। इसी वजह से इनको आप देखें तो दोनों अलग अलग हैं। ये आपके पास है डिसजॉइंट सेट। इसी तरह से उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, कुछ नॉन कॉमन होते हैं। आप यहाँ पे देख लें ए और बी, अब इसमें कुछ पार्ट इनका ए और बी का ये देख लें कि कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखें ये दोनों के अंदर, यानी इसके अगर आप देखें ए और बी के दरमियान ये वाला हिस्सा ऐसा है कि जो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। ये हो गया यूनियन का और ये हो गया इंटरसेक्शन। अब देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि जब हमने आंसर निकालना होता है तो आंसर वो होता है जो हाईलाइट होता है, तो इसके अंदर हाईलाइट पूरा होता है ए और बी। तो ये दोनों एलिमेंट के दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो गए हैं। इसी तरह इसके अंदर देखें तो जस्ट कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं हम, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है जस्ट वो आएगा। अब एग्जांपल से अगर आप देखें सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 3 4 5, इसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक एलिमेंट जो है ना दोनों में कॉमन है और वो एलिमेंट है 3। ए यूनियन बी अगर आप फाइंड करते हैं तो 1 2 ये नॉन कॉमन है, इसी तरह 3 दोनों में कॉमन आ गया, फिर 4 5 फिर नॉन कॉमन है। तो इनको जब कंबाइन किया तो 1 से लेकर 5 तक ए यूनियन बी हो गया। इंटरसेक्शन में सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 3। तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है जो कि 3 है, तो इसीलिए सिर्फ इतना हिस्सा जो है इसको हाईलाइट किया गया, बाकी को हाईलाइट नहीं किया गया। उसके बाद एक तीसरी टाइप होती है जिसके अंदर एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, यानी एक सेट पूरा का पूरा दूसरे सेट के अंदर मौजूद होता है। अगर इसके अंदर देखें तो एक सेट दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है पूरा का पूरा, ना ए बी के अंदर मौजूद है ना बी ए के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेट बी जो है वो ए के अंदर पूरा का पूरा मौजूद है। जब इसको हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे, यूनियन कहते हैं, जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो जाहिर है कि ये ए सेट पूरा का पूरा आ जाएगा क्योंकि बी उसके अंदर मौजूद है। जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो सिर्फ बी जो है वो कॉमन आएगा, क्योंकि बी के एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर और वही हाईलाइट होगा। ये इंटरसेक्शन है इसका। आप एग्जांपल से देख रहे हैं कि एक सेट है ए 1 से लेकर 5 तक,
दूसरा सेट है बी जो कि 2 3 है। तो आप इसके अंदर अगर आप यूनियन फाइंड करेंगे तो जाहिर है 1 से लेके 5 तक सारा ही आ जाएगा जो कि a के इक्वल है। और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जस्ट इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे 2 3 और इंटरसेक्शन में आएंगे 2 3 और वो किसके इक्वल है, वो सेट बी के इक्वल है। तो ये है वेन डायग्राम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका एक क्वेश्चन हम और मजीद कर लेते हैं, एक और टाइप का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ 1 से लेकर 10 तक, सेट ए आपको दिया 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 3 5 7 9 ऑड नंबर का सेट है। और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 8। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूं आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इसके लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं a माइनस बी, ये सेट a है माइनस ये सेट b है, ये डिफरेंस यानी a माइनस b ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे देख लें पेन में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट में से माइनस हो जाएंगे। अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये आप देखते 3 और 5 ये दोनों कॉमन है। ये 3 और 5 को सेट a में से निकाल दें तो इसके अंदर जो बाकी एलिमेंट बचेंगे सेट a के अंदर वो आपका a माइनस बी के इक्वल होगा, वो बचा 1 7 और 9। अब इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करें तो वो भी आप देख लें कि 1 7 9 एक ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ a के अंदर है, 3 और 5 a के अंदर भी है b के अंदर भी है यानी कॉमन है इसके अंदर, और 2 4 8 जो है वो सिर्फ b के अंदर है। और जो बाकी बचे हैं वो 6 और 10 वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल से इसको हमने डिनोट किया है, ये इसको रिप्रेजेंट किया है। तो a माइनस बी आपके पास कौन सा आएगा, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको हाईलाइट किया है ये आपका a माइनस बी होगा। उसके बाद इसके राइट हैंड साइड वो क्या है, वो हमने फाइंड करनी है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हमें b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो b के कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस b, यूनिवर्सल सेट माइनस b। ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है सारे के सारे, ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, जो बाकी बचेंगे 1 6 7 9 10 वो आ जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट। अगले स्टेप में हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, a के साथ। ये a हो गया इंटरसेक्शन, ये b का कॉम्प्लीमेंट वो 1 6 7 9 10। अब इनमें से जो कॉमन होगा वो आएगा, वो आपके पास 1 7 और 9 ये आपके पास कॉमन है। आप ये देख रहे हैं कि दोनों इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी है, राइट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों सेम हो गए। तो इसी तरह से इस अपना वेन डायग्राम के अंदर भी जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी तरीके से ही होगा कि सिर्फ a का वो पार्ट आएगा जो कॉमन नहीं है, कॉमन उसमें से निकल जाएगा, ये 3 5 वाला इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन से इसको हाईलाइट किया गया है ये आपके पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है। तो ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें आपको बाकी जो क्वेश्चन हैं वेन डायग्राम के या बाकी इस एक्सरसाइज 5.3 के वो सारे के सारे आपके पास नोट्स की सूरत में मौजूद हैं। आप पहले इनको सॉल्व करें लेक्चर वाले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कहीं पे मसला होता है तो आप फौरी रब्ता करें ताकि इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि आगे टाइम बहुत शॉर्ट है, इस शॉर्ट टाइम के अंदर इसको मुकम्मल करना है। इसके साथ ही ये हमारे एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।